नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये हमारा एक सजीव प्रसारण है और हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है सीधे हमसे, हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करने का, जिससे कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। आपको हमसे अगर संपर्क करना है तो उसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर नोट करने होंगे। तो जल्दी से पहले हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे मोबाइल नंबर है 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। ये हमारे मोबाइल नंबर हैं और जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार इन नंबरों को, मोबाइल नंबरों को फ्लैश करते रहेंगे, तो आप इन नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। विषय में एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह है हमारी आज का जो हमारा विषय है। और विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करते हैं तो हम आपके प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट हर बार करती हूँ, इस बार ये भी मैं जरूर करना चाहूंगी कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न रखिए, उसके बाद आप अपने आवाज को अगर आप टीवी पे सुनना चाहेंगे तो हम आपको नहीं सुन पाएंगे, इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना प्रश्न पूछिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक कनिका शर्मा शांडिल्य जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। साथ ही हमारे बीच जिन्होंने इस बीमा से लाभ उठाया है या जिन्होंने इस पॉलिसी को ली है वो भी हमारे साथ हैं, अपना समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। त्यूनी चक्राता से भरत सिंह राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बाइट है हमारे पास, तो पहले आप वो दिखा दीजिए। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा, अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई, तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। भाइयों बहनों, आज किसानों को जो फसल के बीमा का पैसा मिल रहा है, अकेले कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपया अगर भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का भी अगर पैकेज घोषित कर दिया होता किसानों का तो यहां पर वाहवाही होती, ये मोदी तो सबसे बड़ा किसान का नेता है ऐसा बोल दिया जाता। सारे देश में भी अगर मैं 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर देता तो न जाने कितनी कितनी वाहवाही होती, लेकिन हम एक ऐसी योजना लाए, अकेले कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपयों का भुगतान मेरे किसान भाइयों बहनों को हुआ। जी, अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। मैम, सबसे पहले जनवरी 2016 में जी इस योजना को लागू किया गया, प्रधानमंत्री बीमा योजना। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते? हमारा देश वैसे भी, हमारी जो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हम लोग जो हैं अभी भी मानसून पर ही डिपेंड है और कहीं ना कहीं वही हमारा ड्रॉबैक भी हो जाता है। हमारे जो किसान हैं इतनी मेहनत करते हैं, उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए।
तो आप सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि प्रधानमंत्री बीमा योजना जो 2016 में लॉन्च हुई थी, हम कहां तक पहुंचे हैं अब 2021? देखिए 2016 से लेके मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उनकी मदद से आपको बताऊंगी कि मैंने करीबन 1.5 लाख किसानों को उत्तराखंड में इस बीमा से जोड़ा है। अच्छा, तो 1.5 लाख किसान अगर इस बीमा स्कीम से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम वो जो कहते हैं कि फाइनेंशियल एम्बिट में आए हैं, इंश्योरेंस के नीचे आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस स्कीम के ज़रिए उनकी फसलों से जुड़े हुए जो उनके नुकसान हैं उनसे उनका बचाव हुआ है, उनकी जो उनको पैसा जो कर्जा वो लेते हैं उसकी वापसी हुई है। तो स्कीम के ज़रिए इन 1.5 लाख किसानों को हमने लाभान्वित किया है। हम बार बार कहते हैं जो आच्छादित लगभग कितने किसान होंगे उत्तराखंड में, ये आपसे मैं आगे पूछूंगी, पहले एक कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम, नमस्कार, नाम बता दीजिए। हाँ सर जी, मैं तेजपाल जी से नीलकंठ पौड़ी दरबार से बोल रहा हूँ, सर को प्रणाम जी। प्रश्न पूछिए तेजपाल जी। हाँ, ये मेरे 2 सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना जो है इसके लिए इसका लाभ मिलता है, लेकिन पहाड़ में इसके लिए जनजागृति नहीं है और न कोई प्रतिनिधि, न कोई जनप्रतिनिधि हम लोग तक पहुँचता है जो हमारी फसल का बीमा हो जाए और नए लोगों को जानकारी है कि कैसे होनी है, फसल का बीमा का लाभ कैसा लेना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पहाड़ों में फसल का बीमा तक जब फसल पहुंची नहीं है, छोटी छोटी जो है जंगली जानवर रोक देते हैं, जैसे हाथी, भालू और सुअर है, परसिया है, बहुत से जानवर फसल का जो है काफी नाश मारते हैं। और मेन कारण है प्लान करने का, हम लोग सोचते कि निकल जाए, प्लान हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत मजदूरी से हाथ लगाते हैं खेत में, कुछ मौसम की मार होती है, कुछ जंगली जानवरों की मार होती है। इसके लिए सरल से बताएं कि हम क्या करें, कैसे मुआवजा लेना है खेती का। जी तेजपाल जी, आपका प्रश्न हमने सुन लिया। जी मैम, आप बताएं। तेजपाल जी नमस्कार। तेजपाल जी, आपने 2 प्रश्न रखे, एक जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरा मौसम से होने वाला नुकसान। नहीं, वो भी, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरह की ये योजना है इसके बारे में गांव में, पहाड़ों में लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्या किस तरह से लोग पहुंचे, मतलब कोई ऐसा है जो सरकार से की तरफ से इन तक पहुंचे या फिर बीमा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई पहुंचे जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्या है ये? देखिए, जहाँ तक पहुँचने की बात है, हमारे सभी ज़िलों में हमारे 2 से 4 लोग, वहीं के लोकल लोग आपके लिए कार्यरत हैं, जो अवेयरनेस का भी काम करते हैं, जागरूकता का भी काम करते हैं, बैंक से जुड़े हैं, आप लोगों से जुड़े हैं, हमारे बैनर, पोस्टर्स, हमारे टोल फ्री नंबर्स के पोस्टर्स, ये सभी स्टिकर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आप लोगों का आवागमन होता है, बेशक वो पंचायत में हैं, बैंक में हैं, या फिर इनकी जो दुकानें रहती हैं जहाँ पर ये अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने जाते हैं, इस तरह की जगह पर हमारी कोशिश होती है कि हमारे बैनर रहें, हमारे पोस्टर रहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा गोष्ठियाँ करवाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो पिछला हफ्ता गया है हमारा, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। पूरा हफ्ते में हमारे 4 जिले ऐसे थे, उत्तराखंड के 4 जिलों में हमारे स्पेसिफिक ब्लॉक्स हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किए थे सरकार ने, और उसमें हमारी पब्लिसिटी वैन घूमी है। उसके अलावा हमारी अपनी तरफ से भी वैन घूमी है, सरकार की तरफ से जो एक वैन आई हुई थी, और कुछ वैन हमारी भी घूमी है, जिसकी तरफ से एक संदेश लेके गांव-गांव जाया जा सके और किसान भाइयों को ये बताया जा सके कि ये स्कीम है जिसके अंतर्गत उनके फसल से जुड़े हुए नुकसान को कवर किया जा सकता है, और किस तरह से कवर किया जा सकता है वो भी बताया जा रहा था। इन्होंने एक प्रश्न और किया था कि जिस तरह से जंगली जानवर बहुत मेहनत करते हैं, जंगली जानवर आके नुकसान करते हैं, ये जंगली जानवरों का नुकसान का जो मुद्दा है ये काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश में है, और जिसके बारे में प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी जब मैंने जैसे आपको बताया कि अवेयरनेस वीक कंडक्ट हो रहा था, तो उसका फ्लैग ऑफ जिस दिन हुआ है, तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने सरकार से दोबारा गुजारिश रखी है कि ये जो है ये एक मेन मुद्दा है हमारे यहाँ के लॉस का, या हमारे किसान जिसमें लॉस उनको होता है, तो उसको कवर किया जाए। अच्छा, अभी कवर नहीं है, प्रशासनिक स्तर पे फाइल चल रही है। अच्छा। और मंत्री जी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि माननीय मंत्री जी ने भी सेंटर से दोबारा गुजारिश किया है कि इस मुद्दे को कवर दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे किसानों के लिए जरूर है। समय के साथ साथ संशोधन होना बहुत जरूरी है। अच्छा भरत जी, मैं आपके पास आती हूँ। जैसे कि आपने
मुझे अभी बताया है कि आपने ये बीमा पॉलिसी ली है। जी मैडम। आपको कैसे पता चला, किस तरह से आप जुड़े? मैडम हम इस तरीके से जुड़े कि पहले जो है हमसे पहले हमारे गांव के क्षेत्र के लोग जुड़े हुए थे, तो हमें भी हम गांव गए, सीखने को देखने को मिला उनसे। त्यूनी चक्राता तो बहुत, मतलब हम ये कहें शहर से बहुत दूर है, तो वहाँ तक लोगों को जानकारी है? हाँ मैडम, इसके बारे में जानकारी है वहाँ के लोगों को, और वहाँ के बहुत सारे किसान जो है इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम भी मैडम जब अब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गांव की तरफ गए, तो अभी लॉकडाउन में पता चला हमको, तो हमने इस पॉलिसी को ले लिया था मैडम। अच्छा। लेकिन कब लिया आपने ये पॉलिसी? कब? मैडम मैंने इसको 22 दिसंबर 2020 को इसकी पॉलिसी ली थी जी। और अभी मैडम मेरा मैडम से ये प्रश्न है कि हमने जो पॉलिसी ली मैडम, आप क्या खेती करते हैं या क्या है? बागवानी। अच्छा, बागवानी है मैडम जी। जी। तो मैडम हमने जो है अभी फरवरी में, इसमें फरवरी 21 में ओलावृष्टि हुई थी, तो ओलावृष्टि से हमारे जो जितने भी बागवान भाई थे सबको नुकसान हुआ, उनके साथ साथ मैं भी था मैडम। तो मैंने जो है 25 फरवरी को इसके लिए क्लेम किया था, तो मैडम अभी तक हमें इसका मुआवजा नहीं मिल पाया। हाँ जी, देखिए ये जो स्कीम है इसमें 5% जो है बीमा राशि का प्रीमियम का अमाउंट आपसे लिया जाता है, बागवानी वालों के, बागवानी से 5% लिया जाता है, और उसका जो बचा हुआ प्रीमियम की राशि है वो सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार देती है। तो वो जो राज्य सरकार से सब्सिडी आनी है उसमें कुछ देरी हो रही है, उसी देरी की वजह से आपका जो क्लेम है वो रोका गया है। आपके क्षेत्र के मैं कहूँगी कि 60% लोगों को क्लेम मिल चुका है। आप उन 40% में से हैं जिनका पूरी सब्सिडी नहीं मिलने की वजह से भुगतान नहीं हो पाया है। आशा कर रहे हैं कि फाइल जिस तरह से चल रही है और अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन है आपका अगले हफ्ते तक या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान हो जाना चाहिए। जी। अच्छा मैम, साथ ही जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जैसे प्रीमियम लिया और उसके बाद ये कौन डिसाइड करता है कि इनका प्रीमियम राशि इतनी होगी या फिर इनको जो है मुआवजा इतना मिलेगा, कौन डिसाइड करता है ये प्रीमियम राशि कितनी होगी? देखिए ये तो स्कीम में लिखा गया है। अच्छा। स्कीम में हमारे जो फल सब्जियां हैं, अगर हम उनका हॉर्टिकल्चर क्रॉप या उद्यान से जो रिलेटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% राशि है जी। जबकि जो हमारे जैसे धान हो गया, मंडुआ हो गया या आपका गेहूं हो गया, खरीफ और रबी की फसलें जो हैं उसमें हमारा 2% और 1.5% प्रीमियम है स्कीम के प्रावधानों के अनुसार। हाँ, अब आपने पूछा कि क्लेम किस तरह से दिया जा सकता है, तो क्लेम का निर्धारण भी स्कीम में किया गया है। ये जो उद्यान की फसलें हैं इसके लिए मौसम आधारित केंद्र लगे हुए हैं सभी जगह पर। उन मौसम आधारित केंद्रों पर जो डाटा आता है वो कंपनी के पास आता है और उसको कंपाइल करके जो इनका रिस्क पीरियड, जैसे 31 अगस्त तक का रिस्क पीरियड है, तो 31 अगस्त तक के रिस्क पीरियड के समाप्ति पे उस पूरे डाटा का आंकलन किया जाता है। प्रोविजन के हिसाब से जो प्रावधान है उनके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है और इनका जो भी क्लेम है वो इनको बांट दिया जाता है। तो इसमें कहीं पर भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है जहाँ तक उद्यान की बात है। बिल्कुल मैम, और बातचीत हम जारी रखेंगे। बहुत दूर से कॉलर हैं बीकानेर से, तो पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। जी सर, अगर आप टीवी से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। जी। जी जी जी, उसके लिए किससे अभी तक जमा नहीं है और मेरे खाते में किससे आ चुकी है और आपने प्राप्त करे, तो एक सवाल है। और दूसरा इनकी आवाज कुछ जिसमें बर्बाद हो गई, उसमें भी हमने प्रधानमंत्री योजना से फसल बीमा योजना से बनाने का था, उसमें भी कागज हमने दे दिए, फिर भी हमारे आज तक लाभ नहीं मिला। सर, आपकी आवाज ना हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपने पहला प्रश्न क्या किया था, ये एक बार दोहरा दीजिए जल्दी से। पहला प्रश्न ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2000 देते हैं ना। अच्छा, 2000। अच्छा, आप दूसरी स्कीम की बात कर रहे हैं सर।
आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में प्रश्न कीजिए, अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ, इसमें जानना चाहते हैं कि मार्च 2021 में राशि आई थी जिसमें तूफान से हमारी फसल बर्बाद हो गई थी जी। तो जो अपना जो करा रखा था वहाँ से वो पुलिस नंबर लेते हैं हमने मतलब जहाँ जमा कराने से थोड़ा हुआ जमा करवाए, आज तक हमारे उसका पैसा वगैरह कुछ नहीं मिला। जी जी जी, आपने बीमा करवाया है अपनी खेती का, फसल का बीमा करवाया आपने? जी जी मैम, ये बोल रहे हैं कि इनकी जो त्रासदी आई थी मार्च 2021 में, तो उसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं और बीमा इन्होंने करवाया है। कौन सी फसल है इनकी? किस चीज की फसल है आपकी? कट गया है मैम। अच्छा, देखिए अगर आपकी धान मंडुआ की फसल है और 2021 में आपने अभी बीमा करवाया है तो बीमा अभी चल रहा है, 15 जुलाई तक उसकी अंतिम तिथि है। और उसके बाद क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन बनकर आती है सरकार की तरफ से, यील्ड डाटा जो आता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि गारंटीड यील्ड कितनी है और उसके कंपैरेटिवली फिर इनको कंपेयर करके जो इनका लॉस हुआ है यील्ड में वो डाटा उस हिसाब से इनका भुगतान किया जाता है। और अगर इनकी फसल जो है वो उद्यान से है तो उद्यान के हिसाब से वही मैं कहूँगी कि मौसम आधारित जो आएगा हमारे पास डाटा आता है उसका आंकलन करके फिर जो इनका नुकसान आएगा वो मौसम आधारित केंद्रों से उस हिसाब से इनका 31 अगस्त के बाद संपर्क करें। ये बताइए, ये राजस्थान के बीकानेर से इन्होंने कॉल, अगर ये राजस्थान के बीकानेर से कर रहे हैं तो इनको अपने जो उद्यान विभाग है वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर इनको देखनी पड़ेगी। अगर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है तो वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे और अगर कोई और कंपनी है तो वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे उनके ऑफिस में और पता करेंगे कि इनकी कौन सी फसल है और उसमें कब का इनका बीमा है, किस तरह से उसका निर्धारण किया जाएगा। जी, जैसे कि भरत भाई हमारे पास आए हुए हैं और इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो गांव के लोग हैं उन्होंने बीमा करवाया है, तो वहाँ पर भरत जी ये बताइए कि किसी को अभी तक कोई राशि नहीं मिली है, क्योंकि नुकसान तो सभी का हुआ होगा। नहीं मैडम, पिछले वर्ष का तो लोगों को मिल गया था, लेकिन जो इस जो इस वर्ष का है वो अभी तक नहीं मिला है मैडम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नहीं जुड़ते, आपकी फसल को नुकसान हो जाता, तब क्या होता है? तो मैडम वो हमको झेलना पड़ता है उसको, तो इसीलिए मैडम ये पॉलिसी ली है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए आदमी को, कि इसलिए मैडम ये पॉलिसी ली है। अच्छा, और प्रीमियम मैम ये बताइए, प्रीमियम का पेमेंट किस तरह से होता है? प्रीमियम का पेमेंट अब नेशनल पोर्टल पे ही होता है डायरेक्टली। ये बैंक के थ्रू, अगर ये केसीसी से जुड़े हुए हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं, तो बैंक के थ्रू इनका क्रेडिट जब ये लेते हैं तो वहीं पर बैंक के थ्रू अपना बीमा करवा सकते हैं और वहीं से सीधा बैंक वाला काटकर इनके पैसे जो अधिकारी हैं बैंक के वो इनके खाते से काटकर बैंक में जमा करवा, नेशनल पोर्टल पे डायरेक्टली जमा करवा देते हैं। और अगर ये वहाँ से नहीं करवा रहे हैं, ये अऋणी किसान हैं, हम ऋणी और अऋणी में विभाजित करते हैं अपने किसानों को, तो अगर ये अऋणी किसान हैं तो ये CSC पे जाके अपना बीमा करवा सकते हैं। हम अपने आप अपनी ऐप डाउनलोड करके जो इससे रिलेटेड ऐप है उससे बीमा करवा सकते हैं आप अपना। और इसके अलावा कुछ एक इंटरमीडियरीज रहती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से लिंक्ड रहती हैं, उनके थ्रू बीमा करवा सकते हैं। मैम अच्छा, एक प्रश्न मेरे जहन में है कि कोई भी अगर बीमा से एग्जिट होना चाहता है या इनरोल होना चाहता है तो उसके लिए क्या करें, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शिवराज सिंह रावत। जी, किस जगह से फोन किया आपने? मैंने फोन मैम ये फसल बीमा करवाया था ये CSC सेंटर से जी। उसका कोई वो नहीं आया, मतलब कोई मतलब फसल तो बर्बादी हो गई फसल। जी, कब करवाया था आपने, मतलब कौन सी फसल के लिए है? ये करवाया था सरसों और उसका करवाया था मैम। सरसों का आपने करवाया है और फसल बर्बाद हो चुकी है। मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से मतलब उसमें पैसा भी जमा करना था, CSC सेंटर में पैसा भी दिया, उन्होंने कहा इसके नाले पे जो मतलब वो बीमा करवाना होता है जी, उसका कोई मतलब वो नहीं आया जी। कहाँ से, ये कहाँ से आप बात कर रहे हैं? किस जगह से फोन किया आपने? मैंने न्यूज में मतलब उसमें देखा था कि उत्तराखंड वो चला था। जी जी, नहीं आप किस जगह से अभी फोन कर रहे? अच्छा, तो मैं फसल के लिए फोन कर रहा था। जी जी, अल्मोड़ा से जुड़े हैं आप हमारे साथ ना?
जी 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 आप जी जी मैम। सरसों के लिए ये बता रहे हैं कि इन्होंने सरसों के लिए सीएससी से लिया है, जबकि सरसों जो है वो हमारे अल्मोड़ा या उत्तराखंड में नोटिफाइड क्रॉप नहीं है। तो सरसों के लिए बीमा नहीं हो सकता है। इन्होंने किस स्कीम में बीमा लिया है वो इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरसों के लिए हमारे पास ये अधिसूचित नहीं है, ये क्रॉप जो है वो अधिसूचित नहीं है। अगर इन्होंने पॉलिसी ली है तो नहीं, इन्होंने इन्होंने पॉलिसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं ली है इन्होंने। अच्छा, ये आप इनको क्या हमारे साथ बने अधिकार हुए है। हैं? तो मैम इनका जो है, जैसे कि मैंने कहा कि अब इनके तो समस्या हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना एनरोलमेंट करवाया है कि नहीं। अच्छा मैम, जैसे कि कोई अगर है, जैसे आपने कहा एक तो ऋणी जी, एक गैर ऋणी, तो उसके लिए क्या मतलब जितने भी ऋण में अगर ऋण लेते हैं कोई, तो उनको पॉलिसी से या इस बीमा से जुड़ना ही होता है, कंपल्शन है ये? नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इससे जुड़ेंगे। पहले स्वेच्छा से है, ये पिछले साल से स्वेच्छा से हुआ है। जो किसान इस बीमा से जुड़ना चाहें वो अपनी इच्छा से इनसे जुड़ सकते हैं। जिस किसान को लगता है कि नहीं उसको बीमा की आवश्यकता नहीं है, तो वो किसान इसमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ चुका है, वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बट ऑप्ट इन का भी साथ साथ है कि जो किसान पिछले स्कीम में ऑप्ट आउट कर चुका है और उसे लगता है कि नहीं अभी में जिस तरह से अभी सूखे की स्थिति बन रही है, तो सभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि किसान अभी ऑप्ट इन भरकर अपना बीमा करवाएं। 15 जुलाई लास्ट डेट है, अपना धान और मंडुआ को सुरक्षित करें, अपनी फसलों को, और सूखे से होने वाले नुकसान से अपना बचाव करें। बिल्कुल मैम, और जो अंतिम तिथि है इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आप दोनों को स्टूडियो से बाहर लेकर चलती हूँ नैनबाग। आइए देखते हैं एक वीडियो। मैं चैन सिंह पंवार, ग्राम जयद्वार, तहसील नैनबाग, जिला टिहरी गढ़वाल से हूँ। मैं एक कृषक हूँ। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत हमें पिछले साल भी हुई क्षति के संदर्भ में हमें अच्छा सा क्लेम हमारे सरकार ने दिया, तथा मेरे साथ क्षेत्र के बहुत सारे बागवान लोग व कृषक जुड़े हैं। 2008 से मैं पहली बार बीमा कंपनी से जुड़ा था, जो लगातार ये 2021 तक मैं जुड़ा हूँ। तो समय समय पे हमारे जो ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी देहरादून में कार्यरत है, हमारी जो भी कोई समस्या होती है उसका जैसे ही हम शिकायत करते हैं उसका तुरंत हमें निदान मिल जाता है। इसके लिए समय समय पे वहाँ से सर्वे वाली टीम आ जाती है तथा सही मूल्यांकन करके हमें इसका संतुष्टि के साथ भुगतान किया जाता है। देखिए मैम, हमने ये वीडियो भी देखा, मतलब लाभार्थी भी हमसे जुड़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह से अगर हम फसल बीमा योजना लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो किस तरह से हमें लाभ भी हो रहा है। क्योंकि देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि हम मौसम आधारित खेती करते हैं, कभी भी जब हमें बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती, तब सूखा पड़ जाता है, और जब हमारी फसल तैयार होती है तो ओलावृष्टि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपदाओं से घिरे हुए हैं, और खास तौर पर हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तो मैम अब ये बता दीजिए, जो अब नए किसान हैं जिनको अभी नहीं पता है, वो जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़े और कब तक जुड़े? जितने भी हमारे नए किसान भाई हैं और बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके, अगर आप ऋणी हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू ऑप्ट इन फॉर्म भरिए। अगर आपने लोन ले रखा है, अगर आपने लोन ले रखा है या केसीसी के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अधिकारी से, वो आपका बीमा काट कर जमा करवा देंगे। और अगर आप अऋणी किसान हैं तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर, अपने कृषि विभाग पर जाकर, हमारी कंपनी में के थ्रू, या फिर ऐप डाउनलोड करके आप स्वयं अपना बीमा कर सकते हैं। ये अभी सभी जो फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल हैं, जहाँ से भी आपको आसान लगे आप अपना बीमा करवा सकते हैं। और जहाँ तक रही अंतिम तिथि की बात, 15 जुलाई अंतिम तिथि है। धान और मंडुआ का बीमा कृपया ज़रूर करवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। बिल्कुल जल्दी से जल्दी करवाएं। अच्छा मैम, ये भी बताएं कि अगर कुछ किसान ऐसे भी होंगे जो ऋण नहीं लेते, अपनी खेती खुद करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जिट करना चाहते हैं, बीमा नहीं लेना चाहते, काफ़ी जो पहले से प्रीमियम ले चुके हैं, लेकिन मतलब बीमा ले चुके बट अब नहीं लेना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते।
देखिए, जो नहीं करना चाहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वो ऑप्ट आउट भर सकते हैं। अच्छा। और कुछ ही किसान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एक फसल लिया, धान ले लिया, बट अभी लास्ट मोमेंट पे उनका है कि पहले धान का सोचा था पर अभी मंडुआ का करना है, तो 2 दिन पहले तक, अच्छा, स्कीम के क्लोज होने के 2 दिन पहले तक वो अपना बता सकते हैं कि नहीं मुझे मंडुआ का करवाना है। अच्छा, चेंज तो वो करवा चेंज सकते हैं। करवा सकते हैं अपना क्रॉप। जी, जी, जी। तो ये फैसिलिटी भी इस स्कीम में दी गई है। अच्छा मैम, ये भी बता दीजिए कि क्या क्या चीज कवर हो सकती है इसमें? क्या जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, हाँ जी। ओलावृष्टि हमने कहा, जी। कई बार ऐसा होता है अत्यधिक बारिश होती है, सूखा, बादल बारिश, फट जाते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा बारिश, पानी होता है तो उसमें पूरी फसल बह जाती है हमारी। जी। जंगली जानवरों से हम परेशान हैं, जी। फसल हमारी तैयार है, खेत में रखी है, आगजनी हो जाती है, तो क्या क्या कवर है? देखिए, हम अपने पूरी फसल की जो हमारी ऊपर बोने से लेकर कटाई तक का अगर हम समय देखते हैं, तो जब बोते हैं उसमें जर्मिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सूखे से नुकसान हो गया। पर आपको मैं रोक रही हूँ, इस आंसर को कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार मैम, मैं जिला नैनीताल से बोल रहा हूँ, कुंदन नेगी जी, पूछिए प्रश्न। मैम मैं थोड़ा आपकी अभी मैं टीवी से जुड़ा था, मैंने सोचा कि थोड़ा मैम से पता कर लें कि इस बिजनेस में हम भी जुड़ना चाह रहे हैं मैम कि तो मैम इसमें हमें कुछ सलाह दे दीजिएगा कि हम इसमें कहाँ से और कैसे जुड़े मैम। मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना चाह रहे हैं? जी जी मैम, बताइए। देखिए, आप फसल बीमा योजना से, जैसे मैंने पहले भी कहा, फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए आप अगर ऋणी किसान हैं तो अपने बैंक में अपने वहाँ के अधिकारी से आप रिक्वेस्ट करिए, तो वो आपको इस बीमा से जोड़ देंगे, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। और अगर आप अऋणी किसान हैं तो आप CSC सेंटर पे जाइए, वहाँ पर आप अपनी कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, हम उसके बारे में भी डिटेल में बता सकते हैं। बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिए। आपकी खाता खतौनी लेकर जाइए, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर जाइए, और इसके साथ साथ आपका जो आधार नंबर है, देखिए नवीनतम आधार नंबर लेकर जाइएगा। ये तीनों चीज़ें आप ले जाकर अपने किसी भी CSC सेंटर पे चले जाइए, आप ऐप के थ्रू ले जाइए, ऐप पे जाकर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग के साथ आप सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवा दीजिए और आपके खाते से वो चालान जनरेट होगा। चालान जो जनरेट होता है उसकी अवधि सिर्फ 2 दिन रहती है, तो 2 दिन के अंदर आपको वो पैसा जमा करवाना है। तो 2 दिन के अंदर वो पैसा जमा करवा दीजिए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप अऋणी किसान के तौर पे इस बीमा योजना के जी, कुंदन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? बहुत मैम, इसकी डेट किसान बीमा योजना की कोई आखिरी ऐसी डेट है मैम जिसमें कि हम कब तक जुड़ सकते हैं, ऐसा डेट? जी हाँ, आप जल्दी से जल्दी जुड़ें। 15 जुलाई लास्ट और अंतिम तारीख है। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका, क्योंकि कई बार होता है कि लास्ट टाइम पे पोर्टल डाउन हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सभी लोग आकर जुड़ना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूंगी कि जितनी जल्दी आप अपना पैसा जमा करवाएं और अपने सारे दस्तावेज जमा करवा दें साथ में, और उतनी जल्दी स्कीम के थ्रू जुड़ जाएं। बिल्कुल कुंदन जी, और इसी तरह से हम लोगों के साथ यानी कि दूरदर्शन देहरादून उत्तराखंड के साथ जुड़े रहिएगा। हर शुक्रवार को सरोकार में हम नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो मैम, आप हम कंटिन्यू कर लेंगे वो कि क्या क्या कवर हमें मिल रहा है। हाँ, जैसे कि मैं कह रही थी कि बुआई से लेकर कटाई तक सभी चीज़ों के लिए प्रावधान है। जहाँ आपने बुआई की, बुआई ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गया, सूखे की वजह से ख़राब हो गया, तो वहाँ पर कवरेज मिलता है। आप बुआई कर चुके हैं, जर्मिनेशन हो चुका है, फसल बढ़ रही है आगे की तरफ, उस वक्त किसी भी तरह से आपको पूरा पानी नहीं मिलता है, फसल को बारिश की अधिकता हो जाती है, कम हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, आकाशीय बिजली गिर जाती है, उस तरह से जो नुकसान होता है वो कवर हो जाता है। आकाशीय बिजली गिरने से जो आग लगेगी वो कवर में है? वो कवर में है। इसमें बहुत सारे किसान हमारे पे अप्रोच करते हैं कि बिजली के खंभे से आग लग गई, जंगली जो जंगल में आग लगी है, जंगल की आग आपकी तरफ आ गई, तो वो सब अभी तक कवरेज में नहीं है। आकाशीय बिजली से होने वाला नुकसान कवरेज में आता है, तो वो किसान को वो यहाँ पे लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप किसान जो क्या करता है, अपनी फसल को काट कर सुखाने के लिए बिछा देता है, तो 2 हफ्ते तक उस पर चक्रवाती बारिश हो जाती है, बहुत बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, इस सब से जो होने वाला नुकसान है वो भी कवर होता है। इसके अलावा अगर आपके केस में, जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि ओलावृष्टि हो गई, तो इस तरह की ओलावृष्टि हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, इस तरह की जो केसेस हैं उसमें आप 72 घंटे के अंदर अगर कंपनी तक, बैंक तक, CSC तक, जहां से आपने बीमा करवाया है, कृषि विभाग तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं तो आपका सर्वे होगा और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी।
अच्छा, ये जरूरी है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो 72 घंटे के अंदर अंदर वहां तक सूचना पहुंच जानी चाहिए। फिर उसके बाद सर्वे किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर आपके जितने भी नुकसान है वो भरपाई हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक विशेष तौर पे बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जो कि भारतीय उपक्रम की कंपनी है हमारी, हमने एक स्पेसिफिक कॉल सेंटर सेटअप किया है और उसका एक नंबर है, देखिए वो हमारे सभी उस पर रहता है। ये नंबर जो है ये रहता है और सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो, आपको किसी तरह का कोई ग्रीवेंस हो, आपकी किसी तरह की शिकायत हो, आपका कोई नुकसान हो, तो आप इस कॉल सेंटर पे हमसे जुड़ें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। बिल्कुल मैम, चलने से पहले जी एक बार फिर से मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने कह दिया है बार बार कि 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 जुलाई, किस तरह से जुड़े और क्यों जुड़े जी, ये बताएं जरूर। क्यों जुड़े? हम अपना सभी कुछ, जब किसान खेत में बुआई करता है तो बहुत अपने आमदन का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगाता है, उसमें बहुत मेहनत करता है। उसकी आमदन, उसकी मेहनत का कहीं पर भी नुकसान ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। और भारतीय योजना के अंदर, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आपसे सिर्फ 2%, 1%, 5% प्रीमियम दर पर आपका बीमा किया जाता है, जिसमें ये कोशिश है हमारी सरकार की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ा जाए, कम से कम पैसा देने के उस पर। और जैसे ही आप इससे जुड़ते हैं, आपका जो भी नुकसान होता है उसका भरपाई की जाती है, ताकि आपको जो आपने पैसा लगाया है वो आपका रिकवर हो जाए, आपने कोई लोन लिया है तो उसकी कवरेज हो जाए, आपने जो मेहनत की है अगर उसमें भी कहीं पे आपको नुकसान होता है, जहाँ पे आपकी 100 क्विंटल की उपज बननी थी, आपका 80 क्विंटल निकल कर आता है, तो आपकी वो 20 क्विंटल का भी आपको भरपाई की जाए। बिल्कुल, मतलब तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारे जो किसान भाई हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हताश वो तब हो जाते हैं जो उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इससे अच्छा आप नहीं बता सकते, मतलब आप ही बता सकेंगे, हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप किसान हैं, खेती करते हैं। जी मैडम, वो तो होता ही है। अभी जैसे ओलावृष्टि होगी तो हम लोगों का मैडम अब कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे। एक तो कोविड की वजह से जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उसमें मैडम हम टाइमिंग से दवाई नहीं डाल पाए, क्योंकि दुकानें सारी बंद थी, तो इसलिए उसमें जो दवाइयाँ नहीं डाल पाए, तो वो भी अब खत्म हो चुकी है मैडम। इसलिए मतलब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिसमें उम्मीद बाकी थी, तो वो भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आपने लाभ नहीं लिया होता तो शायद आपके पास फिर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अभी एक उम्मीद बाकी है, एक उम्मीद बाकी है। जी बता, अगले हफ्ते तक, जैसे कि मैम ने कहा है कि अगले हफ्ते तक आपको हो सकता है कि मतलब जो आपकी बनता है, जो आपका प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो क्लेम जो बनता है वो आपको मिल जाएगा। आप दोनों स्टूडियो में आए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारी बातचीत से जरूर लाभ उठाएंगे। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, हमें उम्मीद है सरोकार कार्यक्रम में आज हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय पर जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो आप जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले कार्यक्रम में यानी कि अगले अंक में सरोकार में एक नया विषय लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।